जय हिंद दोस्तों। लेक्चर नंबर 5 आर्ट एंड कल्चर यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए आपके सामने ये रहा। तो चलिए दोस्तों, इस लेक्चर को स्टार्ट करूँ उससे पहले मैं आपको बता दूं, हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसको जरूर ज्वाइन कर ले अगर आप यूपीएससी आईएएस एस्पिरेंट और पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशंस के स्टूडेंट हैं। इससे पहले दोस्तों मैं अपने यूट्यूब चैनल पर जो है 700 लेक्चर लगभग होने जा रहे हैं, और मैं आपको बता दूं तो जो है आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पे जो है बहुत सारे लेक्चर जो है यूपीएससी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पाएंगे, जिसमें आप इंडियन पॉलिटी से मैंने अभी कोर्स रिसेंट में ख़त्म किया था, और एंशिएंट और मेडिवल हिस्ट्री में पढ़ा के आया हूँ। अभी आर्ट एंड कल्चर आपका चल रहा है, और पॉलिटिक्स पे तो मैंने अक्सर लेक्चर लेते रहता हूँ। इंटरनेशनल रिलेशंस पे भी हैं, ज्योग्राफी पे भी हैं, एथिक्स पे भी हैं, ऐसे पे भी हैं। तो हमारे चैनल को ज़रूर कुल मिला करके एक्सप्लोर करें। तो चलिए, आज लेक्चर नंबर 5 है। आज के लेक्चर में दोस्तों हम मुख्यतः दो बात टॉपिक को जो है कवर करने वाले हैं आर्ट एंड कल्चर के। पहला है बुद्धिस्ट एंड जैन मुद्राज। मुद्रा दोस्तों, यहाँ पे जब मैं बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे करेंसी की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे बात कर रहा हूँ गेस्चर, ठीक है, या पोस्चर। और दूसरा जो है छोटा सा ये चूँकि टॉपिक है, उसके बाद हम इंडियन स्कल्पचर यानी कि भारत की जो है जो स्कल्पचर जो भारत के इतिहास से रिलेटेड हैं उन पे जो है डिस्कस करेंगे। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, बुद्धिस्ट और जैन मुद्रा जो है कई टाइप्स की हैं, जैसे पद्मासन, अभय मुद्रा, ध्यान मुद्रा, नमस्कार मुद्रा। नमस्कार मुद्रा को दोस्तों हम अंजलि मुद्रा भी कहते हैं। वरद मुद्रा, भूमि स्पर्श मुद्रा, कर्ण मुद्रा, वज्रपदम, वज्र मुद्रा, उत्तरबोधि मुद्रा, धर्मचक्र मुद्रा, वितर्का मुद्रा, ज्ञान मुद्रा, कयोत्सर्गा मुद्रा। अभी मुद्राएं मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, तो इस कल्चर जब अभी मैं आपको पढ़ाऊँगा तो आप मुद्राएं उसमें देख करके आप तुरंत समझ जाएं कि किस प्रकार की मुद्राएं, इसलिए ये मुद्राएं आपको जाननी चाहिए। दोस्तों, पद्मासन का जो है मीनिंग होता है लोटस पोजीशन, ठीक है, मेडिटेशन, ध्यान, और ये सिटिंग पोजीशन होती है, ठीक है। अभय मुद्रा फियरलेसनेस को दिखाती है, ध्यान मुद्रा मेडिटेशन को दिखाएगी, और जो नमस्कार मुद्रा है वो रिस्पेक्ट, और अंजलि मुद्रा भी यही करती है। वरद मुद्रा जो है बून गिविंग और कंपैशन को जो है सुशोभित करती है। भूमि स्पर्श मुद्रा जो है अर्थ टचिंग या जो अपने आप में फॉर्म है, फॉर्मली है, या जिसको हिलाया नहीं जा सकता है, भूमि स्पर्श मुद्रा, ठीक है। जैसे जो है गौतम बुद्ध की जो मरा विजय वाली वो लगभग वही है। कर्ण मुद्रा, और ये नेगेटिविटी को एक्सपेल कर देती है। वज्रप्रदम मुद्रा ये जो है इनर स्ट्रेंथ को दिखाती है। वहीं पे वज्र मुद्रा ये थंडर बोल्ट को दिखाती है, और 5 एलिमेंट की जो है यूनिटी को दिखाती है। उत्तरबोधि मुद्रा जो है सुप्रीम इनलाइटनमेंट को दिखाती है। और धर्मचक्र मुद्रा ये जो है व्हील ऑफ द जो धर्मा है उसका टर्निंग को दिखाती है। वितर्का मुद्रा जो है ये टीचिंग डिस्कशन से रिलेटेड है। ज्ञान मुद्रा स्पिरिचुअल नॉलेज से रिलेटेड है। कयोत्सर्गा मुद्रा जो है फिजिकल डिटैचमेंट से रिलेटेड है, ठीक। ये दोस्तों जो है आप देख सकते हो कि ये जो है आप पहचानिए कौन है, और ये कहाँ की सीन हो सकती है, किस स्टेट से रिलेटेड हो सकती है, तो इसको जो है आप पहचानने का प्रयास कीजिए। उसके बाद दोस्तों जो है भूमि मैंने आपकी जो है कई सारी मुद्राओं की जानकारी आपको दी, साथ ही में कुछ दोस्तों हाथों की भी मुद्राएं होती हैं। जैसे जो है भूमि स्पर्श मुद्रा, ठीक है, ये देखिए भूमि को स्पर्श करते हुए। ये दोस्तों वरद मुद्रा होती है, ठीक है, इसमें आल विशेष जो है आपकी फुलफिलमेंट हो जाती हैं, और इसको सुशोभित करता है। ये दोस्तों मुद्रा एक प्रकार की, ठीक है, ये आपने अक्सर देखा होगा, लोग अक्सर इसे बैठ जाते हैं। अगर मैं थोड़ा सा और आपको जूम करके दिखाऊं तो ये जो है ये एक प्रकार का जो है एब्सोल्यूट बैलेंस का जो है गेस्चर है, ठीक है। और भी चीज़ें आप पढ़ लीजिए, ठीक है, ये ज़रूरी नहीं कि उतना ही सिर्फ हो, ठीक है। इनके बारे में और चीज़ें लिखी गई, जैसे भूमि स्पर्श मुद्रा जो है ये जैसा कि गौतम बुद्ध ने जो है किया ही था जब ज्ञान की प्राप्ति के लिए बैठे थे समाधि में। वरद मुद्रा जो है आपकी सारी विशेष के फुलफिलमेंट को दिखाती है। मुद्रा जो है ये वाली जो है आपके एब्सोल्यूट बैलेंस को जो है दिखाती है, गेस्चर। अभय मुद्रा जो है आपके जो मतलब आपको किसी प्रकार का डर नहीं है, इस प्रकार की मुद्रा जो है अभय मुद्रा। और ये है धर्मचक्र मुद्रा, ठीक है, इसको इस प्रकार से पकड़ करके बैठा जाता है, धर्मचक्र मुद्रा। ऐसे कोई हो तो समझ जाइए धर्मचक्र मुद्रा में है। और अगला जो है, कहाँ पे गए, पानी पी लें। तो दोस्तों अभी मैंने जितनी भी आपको मुद्राएं ली थी वही अब हाथों के पोस्चर से मैं आपको दिखा रहा हूँ।
ये दोस्तों भितरका मुद्रा है, ठीक है। ऐसे हाथ अगर कोई किए हो तो भितरका मुद्रा। ये दोस्तों जो है तर्जनी मुद्रा है, ठीक है। ये कौन सी है? तर्जनी मुद्रा। और ये दोस्तों जो थी ये ध्यान मुद्रा थी, ये ध्यान मुद्रा थी, ठीक है। और ये नमस्कार मुद्रा है, ये तो हम सभी जानते हैं। और ये जो है ज्ञान मुद्रा है, ऐसे अगर कोई बैठा है तो ज्ञान की मुद्रा में बैठा है। ये कर्ण मुद्रा है, ठीक है। ये जो है क्षेपण मुद्रा है, ठीक है। और इसमें 2 फिंगर जो है ऐसे अक्सर डाल के लोग बैठते हैं, ठीक है। और ये उत्तर बोधि मुद्रा है, ऐसे भी अक्सर आप बैठते हो। तो ये सारी जो है मुद्राएं होती हैं, इनका अलग अलग मतलब होता है, मीनिंग होता है। चलिए अब आ चुके हैं हम इंडियन स्कल्पचर में। और चलिए इंडियन स्कल्पचर स्टार्ट कर लेते हैं। मुद्राएं ख़त्म हुई। इस कल्चर में दरअसल इस प्रकार की जो मुद्राएं हैं आपको देखने को मिलेंगी, इसीलिए मुद्राएं आपको मैंने पहले पढ़ाई। अब दोस्तों जो है इस कल्चर और आर्किटेक्चर में क्या डिफरेंस होता है, पहले तो आप थोड़ा सा ये समझ लीजिए, क्योंकि अभी तक आप आर्किटेक्चर पढ़ते चले आए थे, अब इस कल्चर आ रहा है। दोस्तों आर्किटेक्चर जो होता है वो आर्ट ऑफ डिजाइनिंग एंड कंस्ट्रक्टिंग बिल्डिंग, यानी कि जो आर्किटेक्चर है वो जो है एक आर्ट है, किस प्रकार की? डिजाइनिंग एंड कंस्ट्रक्टिंग बिल्डिंग। इस कल्चर जो होता है वो दोस्तों आर्ट है 3D ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने की, समझ रहे हो? यानी कि एक बड़ी चीज़ से रिलेटेड है, बिल्डिंग से रिलेटेड है, उसको क्रिएट और डिज़ाइन से रिलेटेड है आर्किटेक्चर। और जबकि जो स्कल्पचर है वो दोस्तों जो है क्रिएट करता है 3D ऑब्जेक्ट्स को, यानी कि ये छोटा है। दोस्तों आर्किटेक्चर का काम होता है एक एक्सटर्नल मीनिंग देना, ठीक है। और जो स्कल्पचर होता है वो जो है खुद ही में अपने आप में एक एंड होता है, ठीक है। और ये अपनी मीनिंग को जो है स्वयं को कैरी करता है, ठीक है। और जो आर्किटेक्चर होता है उसका एक एक्सटर्नल मीनिंग होता है। और आर्किटेक्चर की बात की जाए तो इसमें मल्टीपल पीपल जो है इन्वॉल्व होते हैं, जबकि स्कल्पचर जो है वो इंडिविजुअल वर्क होता है। जैसे मान लीजिए कुछ भी आपने मिट्टी का बना दिया तो वह एक ही आदमी बना देगा। आर्किटेक्चर में मल्टीपल मटेरियल यूज होता है, स्कल्पचर में जो है यूजुअली ज़्यादातर जो है एक ही मटेरियल प्रयोग होता है। आर्किटेक्चर 3D होता है, जनरली बड़ा होता है। स्कल्पचर जो है 3D होता है, जनरली छोटा होता है। आर्किटेक्चर में जो है बहुत सारे पार्ट होते हैं, जबकि स्कल्पचर में जो है सिंगल पीस ही होती है। आर्किटेक्चर में जो है इंटीरियर हॉलो होता है, ठीक है। और इसमें जो है कोई यूजेबल जो है आलो स्पेस ज़्यादातर नहीं होता है। टेक नॉलेज की बात की जाए तो इसमें एडवांस नॉलेज चाहिए होती, बड़ी बिल्डिंग होए, और इसमें जो है मिनिमल टेक नॉलेज चाहिए। इसमें इंटीरियर ज़रूरी होता है, इसमें कोई इंटीरियर ज़रूरी नहीं होता है, ये विजिबल होता है आउटसाइड से ही। चूँकि बिल्डिंग में ज़रूरत होगा, यहाँ थोड़ी ना ज़रूरत होगा, जरा ऐसा चीज़ बना रहे हो। यहाँ पे जो है क्रिएटिव अपील होती है, यहाँ पे जो है एस्थेटिक अपील होती है। पैलेस, फोर्ट, टेम्पल, मॉस्क, ये सब आर्किटेक्चर के एग्जांपल हैं, जबकि स्टैचू ऑफ गॉड, किंग, एनिमल, ये सब स्कल्पचर के एग्जांपल हैं। अब दोस्तों स्कल्पचर के जो है की फीचर क्या होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। स्कल्पचर का जो है पर्पज़ होता है रिलीजियस, फिलोसफिकल, इमोशनल, डेकोरेटिव या प्योरली आर्टिस्टिक भी बनाया जा सकता है। मटेरियल इसमें सैंड स्टोन, मेटल, वुड, टेराकोटा, आइवरी, किसी से भी जो है स्कल्पचर बन सकता है। और अगर फॉर्म और शेप की बात की जाए तो 2D 3D दोनों हो सकता है। साइज की बात की जाए तो ये मिनिएचर से मोनूमेंटल तक जा सकता है स्कल्पचर। और टेक्निक की बात की जाए तो इसमें कार्विंग, मॉडलिंग, कास्टिंग, असेंबलिंग। और थीम की बात की जाए तो रिलीजियस भी हो सकती है स्कल्पचर, और सेकुलर भी हो सकता है, ठीक है, कोई जानवर या राजा महाराजा भगवान। और पैट्रोनेज की बात की जाए तो स्टेट और प्राइवेट दोनों हो सकता है स्कल्पचर। और आर्कियोलॉजी की बात की जाए तो ये जो है आर्कियोलॉजी से हमें इसकी स्किल की पता चलता है, ठीक है, टेस्ट का पता चलता है। और जो भी जब हमें स्कल्पचर किसी प्रकार का मिलता है कि उस समय क्या कैसे बना होगा वगैरह, क्या टेक्नोलॉजी वगैरह रही होगी। दोस्तों हिस्ट्री इंडियन स्कल्पचर की बात की जाए तो वो जो है कई पार्ट में आप तोड़ सकते हो। जैसे सबसे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन में स्कल्पचर की बात करेंगे, उसके बाद इंडिपेंडेंट एंड आर्किटेक्चरल जो है स्कल्पचर की बात करेंगे। और उसके बाद फॉरेन इन्फ्लुएंस, इस्लामिक पीरियड, ब्रिटिश एरा, पोस्ट इंडिपेंडेंस। दोस्तों इंडियन स्कल्पचर की बात की जाए तो यहाँ पे जो है आपको वुडन, ब्रॉन्ज, मार्बल, स्टोन, सैंड, टेराकोटा, इन सभी से मिले हुए जो है आपको इंडिया में स्कल्पचर मिल जाएंगे।
अब दोस्तों जो है प्रोग्रेस देखते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन में इस कल्चर की क्या थी। इस कल्चर की अगर दोस्तों अगर जो है मैं आपको बताऊं तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में मटेरियल डाइवर्सिटी थी ठीक है, तो इसलिए स्टोन, टेराकोटा, कापर, ब्रोंज, एलॉय सबका प्रयोग हुआ है। प्राइवेट हाउसेस में भी पाया जाता है और पार्ट था डेली लाइफ का। और दोनों सब्जेक्ट मिले हुए हैं, रिलीजियस सब्जेक्ट भी हैं, कुछ सेकुलर सब्जेक्ट भी हैं। गॉडेस फिगरिंग जो है इस कल्चर पर देखने को मिली हैं, ठीक है, और मेल गॉड्स कम है देखने को मिले हैं। स्टोन इस कल्चर की बात की जाए तो मटेरियल उन्होंने इंडस वैली सिविलाइजेशन, मैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात कर रहा हूँ, दिमाग में डाल लो। लाइम स्टोन, एल्वेस्टो, स्टेटाइट, इसका जो है मटेरियल का प्रयोग किया है स्टोन में। इस साइज जो है काफ़ी स्मॉल से मीडियम रही, कोई लाइफ साइज स्कल्पचर जो है नहीं देखने को मिला है। सब्जेक्ट ह्यूमन और एनिमल ही थे और मेनली मोहनजोदाड़ो हड़प्पा से ही देखने को स्कल्पचर मिले हैं, जैसे प्रीस्ट किंग का स्कल्पचर। अभी अगर आप एंशिएंट और मेडिवल हिस्ट्री नहीं पढ़ के आए हो धन कायदे से हमसे, तो तुम्हें कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा, ठीक है, और तुम इसे बस जो है लगाए रहो ज़बरदस्ती ठूसा ठूस। तो ये सब नाम जो है आपको नहीं सुने होंगे जब मैंने एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ाया था, ठीक है। तो प्रीस्ट किंग का जैसे आपने सुना था, डांसिंग गर्ल, और ये सब क्या है स्कल्पचर, तो ये तो है। और यूथ आपने एक देखा था, मस्कुलर बॉडी थी उसकी, 2 काय और एक घोड़ा। ह्यूमन हेड जो है आपने देखा था प्रीस्ट किंग का, और सीटेड मेल फिगर था, ठीक है। और एनिमल में भी जो है आपने कई सारे एनिमल वगैरह, तो ये सब जो है आपके सामने इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो है स्कल्पचर हैं। ये मेल टार्सो हो गया, ये बियर्डेड प्रीस्ट, ये फीमेल फिगरिन, ठीक है, ये फैट फीमेल फिगरिन है, और एक कोई बच्चे को जो है पकड़े हुए है ब्रिस्ट जो है, और ये जो है कोई चोकर है, ठीक है, ये फीमेल फिगरिन है, ठीक है। और ये फीमेल फिगरिन ऐसा लग रहा है कि जो है कोई रिलीजियस पर्पज़ के लिए जो है ये कोई महिला वगैरह जो है स्कल्पचर हैं, ये सब जो है इंडस वैली के। टेराकोटा स्कल्पचर भी जो है देखने को मिले इंडस वैली सिविलाइजेशन में लार्ज नंबर में जो है, और रेड कलरिंग काफ़ी कॉमन है। और अगर टेराकोटा के स्कल्पचर की बात की जाए तो एनिमल है, हम्प बुल है, और राइनो है, एलिफेंट है, मंकी है, टर्टल है, डॉग है, सिप है, कोई हॉर्स डिपिक्ट नहीं हुआ है। और मदर गॉडेस जो है मोहनजोदड़ो की, और ये मदर गॉडेस है, ठीक है। ये देखिए कुछ जो है इक्का मिला हुआ है, इक्का हड़प्पा और चौदारों में, ठीक है। इक्का दोस्तों जो है का तुम्हें बताएं यार, जानते हो गए, बताना पड़ेगा। अरे वही घोड़ा गाड़ी चलती थी पहले, वही को इक्का कहते थे। हम तो बैठ चुके हैं, बहुत पुरानी बात है। चलो चलो बंद करो पढ़ाई। अरे हाँ मुद्दे पे हो। एलिफेंट देखिए, ये सब जो है राइनो, हम्प बुल, ये टॉय एनिमल, ठीक है। ये देखिए हम्प बुल मिला है, ये व्हील राम टॉय मिला है, ये ह्यूमन फिगर मिले हुए हैं टेराकोटा के, ये सीटेड कपल हैं टेराकोटा के। कापर और ब्रोंज स्कल्पचर भी जो है देखने को मिले हैं, जैसे ब्रोंज डांसिंग गर्ल। कापर का डॉग एंड बर्ड मिला हुआ है लोथल से, और जो है महाराष्ट्र से जो है आपको दईमाबाद के होर्ड मिलेंगे, ठीक है। पूरा जो है होर्ड कल्चर ही मिलेगा आपको महाराष्ट्र में, एलिफेंट, बुफेलो, राइनो, और 2 व्हील जो है चैरियट, और ये सब मिलेगा आपको। जैसे जो ब्रोंज डांसिंग गर्ल, ब्रोंज बुफेलो, ये बुफेलो, एलिफेंट, और ब्रोंज चैरियट दईमाबाद, ये सब देखो जो है मिला हुआ है मेटल का। उसके बाद दोस्तों अगर बात की जाए तो इस सील भी मिले हुए हैं, ठीक है। सील में जो है मटेरियल ये सब प्रयोग हुआ है, एजेट, चर्ट, कॉपर, फेंस, टेराकोटा, आइवरी, गोल्ड। शेप रेक्टेंगुलर, सर्कुलर, सिलेंडर तीनों हैं सील में, ठीक है। सील भी तो मिले थे इंडस वैली सिविलाइजेशन में। डिजाइन में एनिमल है, ट्री है, ह्यूमन एनिमल कंपोजिट। मिथोलॉजिकल कुछ सीन भी है, जैसे योगी जो है पशुपति सील हो गया, जो योगी थे पॉस्चर में, और उनको राइनो, बुल, एलिफेंट, टाइगर ने जो है घेर रखा था। पर्पज कमर्शियल स्टैंपिंग हो सकती है, रिलीजियस पर्पज भी हो सकता है। सिलेंड्रिकल सील भी जो है मिले हैं, जो कि जो है दिखाता है कि फॉरेन इन्फ्लुएंस था इंडस वैली सिविलाइजेशन पे मेसोपोटामिया और पर्सिया का, क्योंकि वो वहीं से ताल्लुक़ रखते थे। सर्कुलर सील भी मिले हैं जो गल्फ एरिया से कॉन्टैक्ट को दिखाता है। एनिमल डिपिक्शन भी है, ठीक है। बाइसन और यूनिकॉर्न, ब्रह्मनी, बुल, बुफेलो, राइनो, टाइगर, एलिफेंट, क्रोकोडाइल, गोट, हेयर। हार्स को ही पे जो है नहीं मिला है, और ये स्कॉलर में डिबेट है। दोस्तों ये देख लीजिए रिलीजियस सिग्निफिकेंस इसका है, ये देखिए कुछ है, ये भी देखिए सील है, ठीक है। ये भी सील है पशुपति, ठीक है। और ये जो कुछ सील है हड़प्पन से मिला हुआ है,
और ये भी जो है स्टेटाइट सील है, ठीक है, और इस पर इंस्क्रिप्शन भी लिखी गई है, हालांकि इंडस वैली सिविलाइजेशन की इंस्क्रिप्शन आज तक नहीं पढ़ी जा सकी है। ये भी देखिए सील है, ठीक है, और हो सकता है इसको ताबीज़ के रूप में जो है पहना जाता हो, या एमुलेट्स के रूप में हाथ में पहना जाता हो, कुछ भी हो सकता है। बीड्स, ऑर्नामेंट्स और कॉस्मेटिक की चीज़ें भी जो है मिली हुई हैं, जैसे गोल्ड, सिल्वर, सेमी प्रीशियस स्टोन्स, बोन, बैक्ड क्ले और स्टेटाइट वगैरह। आइटम में बात की जाए जैसे जो है नेकलेस, ब्रेसलेट, ये सब जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन में मिले हुए हैं। चौदारो और लोथल में जो है बीड पूरी इंडस्ट्री थी, तो ये सब जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन का मामला है। अब दोस्तों, हड़प्पन आर्ट और अदर सिविलाइजेशन में क्या डिफरेंस है, तो कहाँ गए महाजनपदा जो है हम आ चुके हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात हो गई है, अब महाजनपदा जो है में आपने देखा कि मैंने आपको पढ़ाया था पंचमार्क कॉइन, ठीक है, तो वो अर्बन सेंटर को जो है एसोसिएटेड है, तो कॉइन तो मिलेंगे। और चूँकि महाजनपदा आ चुके थे तो पंचमार्क कॉइन आएगा। पंचमार्क कॉइन अर्बन सेंटर से रिलेट होगा जा करके। सिल्वर कॉइन में सतवाना था और जिसकी हाईएस्ट वैल्यू थी, उसके बाद करसपना था जो स्टैंडर्ड सिल्वर कॉइन था, और ये 16 मासा या 32 ककानी के बराबर था, ठीक है। और इस कल्चर दोस्तों मॉडर्न एज में जो है अगर बात की जाए तो जैसे कोर्ट आर्ट आप चंद्रगुप्त सभा कुम्हराहार, ये जो है आप देख सकते हो, ठीक है, चंद्रगुप्त सभा हाल है कुम्हराहार में, ठीक है, तो ये कोर्ट आर्ट है चंद्रगुप्त के समय की। मोनोलिथिक स्टोन पिलर थे, ठीक है, ये तो मैं आपको 50 सालों में पढ़ा ही रहा हूँ कि मौर्य टाइम पे जो है मोनोलिथिक स्टोन पिलर, और पहले तो लकड़ी के होते थे, फिर जो है ये मोनोलिथ स्टोन के आ गए। और बराबर और नागार्जुनी में देखोगे तो जो है रॉक कटिंग की गई है, ठीक है। आप बराबरी और नागार्जुनी हिल्स अगर नहीं पढ़ के आए हो तो भी मैं आपको आर्ट एंड कल्चर में पढ़ा के आया हूँ। धौली एलिफेंट अगर आप देखोगे तो वहाँ पे भी जो है आपको फोक आर्ट देखने को मिलती है। लायन कैपिटल जो है मॉडर्न एज में ये भी एक प्रकार का स्कल्पचर ही हुआ जा करके, ठीक है। सारनाथ लायन कैपिटल सांची में आपकी हो गई। ये सब क्या है, ये सब स्कल्पचर ही तो दिखा रहे हैं। बुल कैपिटल आपकी रामपुरवा में, तो बुल भी जो है ये एक प्रकार से आपका स्कल्पचर का ही हो गया। और ग्रीक आर्ट का इसमें इन्फ्लुएंस है, ठीक है, क्योंकि रियलिस्टिक जैसा लगता है बुल। और इस पर मैं एक बार और भी बात कर चुका हूँ। हालांकि ये बुल जो है कैपिटल जो रामपुरवा की है, अभी ये राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में है मैं तो जा चुका हूँ। फोक आर्ट ऑफ द मॉडर्न एम्पायर, तो मॉडर्न एम्पायर की जो है फोक आर्ट की अगर बात की जाए तो डीटी, टॉयज, रिंग स्टोन, ऑर्नामेंट, ये सब जो है मॉडर्न टाइम के हैं। जैसे ये एलिफेंट देख लीजिए टेराकोटा का, ये 4 पार्ट है आगे का एनिमल का, ये व्हील्ड टॉय है, ये मनी टेराकोटा है, ठीक है। ये जो है वोटिव फिगरिन है कोई मदर गॉडेस की, ठीक है, मथुरा में। और यक्ष और यक्षिणी की कल्चर भी जो है आपको देखने को मिल जाएंगी। और ये जो है जैसे मॉडर्न टाइम की दीदारगंज की जो है यक्षिणी, ठीक है, यक्ष और दीदारगंज यक्षिणी जो है ये आप देख सकते हो कितनी जो है स्मूथली एकदम बारीकी से जो है इस कल्चर को तैयार किया गया है, ठीक है। और ये जो है आप देखिएगा तो कितने बढ़िया से जो है एक एक जो है सिल्वर टैप डाली गई हैं। और जो है और अगर आप देखोगे तो ये एमुलेट्स भी वगैरह जो है कुछ पहने हुए हैं, मतलब माला वगैरह भी जो है, और कुछ जो है यहाँ पे कानों में भी कुछ पहने हैं। और ये पीछे जो है बालों को भी जो है अगर देखा जाए कितने बढ़िया से बांध रखा है। और ये जो है धोती टाइप का कुछ जो है लग रहा है, ठीक है, तो उसको जो है वियर किया गया है। और जो पत्थर है उसमें भी जो है जैसा कि मौर्य टाइम पे चिकनाहट उसमें थी, तो वो भी जो है आपको देखने को मिल रही होगी। और ये यक्ष हैं, ठीक है, ये यक्ष हैं। और ये जो है लाइन कैपिटल है। ये सब तीनों ही जो है इस कल्चर है। दीदारगंज यक्षिणी की बात मैंने करी ली। टारसो जो है ये लोहानीपुर बिहार का है, ठीक है। और ये एक जैन तीर्थंकर का कयो सरगा पोस्चर जो है था, ठीक है, और बहुत पॉलिश्ड है, ठीक है। और ये जो है इंडिकेट करता है जैन इन्फ्लुएंस का, क्योंकि आपको पता होना चाहिए चंद्रगुप्त मौर्य जो है जैन
के माध्यम से ही जो है सल्ले खाना प्रक्रिया से ही अपने दम तोड़ लेते थे, तो जैन का तो संबंध आएगा ना, इसीलिए। मौर्य शुंगा स्कल्पचर की बात कर लेते हैं। तो ये दोस्तों जो है परिकम यक्ष हैं मथुरा में, ठीक है। तो आपको पता है मौर्य और शुंगा का जो है ताल्लुक तो था ही, ठीक है। तो मौर्य शुंगा स्कल्पचर आप देख रहे हो आप, और रिंग स्टोन जो है ये देख लीजिए, रिंग स्टोन जो है, ठीक है, ये सब जो है उसी समय के हैं। इसमें कई सारी चीज़ें जो है बनी हुई हैं, जैसे इसमें अगर बात की जाए तो ये ब्रोकन टूटी हुई है, ठीक है। और ये कोई गॉडेस है इसमें, ठीक है, कोई देवी है। और ये जो है ये कंप्लीट रिंग स्टोन है ये वाली, और इसमें जो है फीमेल फिगरिन और ट्री और एनिमल आप देख सकते हो, ठीक है। अगला दोस्तों कास्केट। तो कास्केट भी कई सारी मिली हुई हैं, ठीक है, जैसे पिपरावारा, नहीं पिपरावा, बस्ती और ब्रह्मी इंस्क्रिप्शन में तो चीज़ें लिखी जाएंगी, वो तो आपको पता ही है। इसमें जो है कास्केट में बुद्धा के रेलिक्स जो है आपको, जैसे पिपरवारा के जो भी रेलिक्स थे ये सब जो है मंगाया गया अभी बाहर से, जो है मोदी जी के निर्देशन में, तो उसको आप एक बार देख लीजिएगा, न्यूज़ में था। स्कल्पचर दोस्तों जो है पोस्ट मॉडर्न एज में कई सारा है, तो उस पर भी जो है चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों शुंगा ने जो है फॉलो किया सतवाना को, और अदर डायनेस्टी जो है इसी प्रकार के स्कल्पचर को जो है ट्रेडिशन को फॉलो करती रही। पानी पी लें। पोस्ट मौर्य एज में भी जो है आपको शुंगा, चूँकि पोस्ट मौर्य में शुंगा आएंगे, शुंगा को फॉलो सतवाना, और सतवाना भी लगभग वही ट्रेडिशन स्कल्पचर बना रहेगा। बेस्ट जो आपको यक्ष और यक्षिणी मिलेंगे वो आपको ग्वालियर और मथुरा में मिलेंगे, मोनोलिथिक एक पत्थर से बने हुए, ठीक है। और शुंगा के अगर इस कल्चर की बात की जाए तो ये लीनियर कंपोजिशन थीम रखते हैं, कंटिन्यूअस जो है नरेशन रखते हैं स्टोरीज की, और क्लोज इंटरवीविंग करते हैं रिलीजियस और आर्ट की। तो शुंगा डायनेस्टी के इस कल्चर को देख लेते हैं। इसको जो है पुष्यमित्र शुंगा ने फाउंड किया था, और ये पैटर्नाइज इन्होंने आर्ट एंड नॉलेज को किया था, और ये बहुत ज़्यादा हिंदुज़म की ओर जो है इनका लगाव था, आपको पता ही है। तो इन्होंने आते आते जो है कटापीटी चालू की थी, बुद्धों को मारना चालू किया था। तो भरूच स्तूपा की जो रेलिंग थी उसमें जो है काफ़ी नेचुरल फॉर्म जो है बुद्धा की दिखाई गई है, और यक्ष यक्षिणी कुबेर फिगर भी देखने को मिलते हैं भरूच स्तूपा की रेलिंग में, ये सब इन्हीं का करा धरा है। वहीं पे चुला कोका देवता स्कल्पचर जो है आपको इंडिजीनियस मिलेगा, फोक स्टाइल मिलेगी, और ऑर्नेट ज्वेलरी वगैरह भी। ये जो है मेडालियन है, बालूस्ट्रेड, वेदिका भरूच स्तूपा, ये बालूस्ट्रेड स्टेयरकेस है, ग्रेट स्तूपा सांची शुंगा पीरियड के समय का, समझ रहे हो, स्टेयरकेस बालूस्ट्रेड। और ये यक्षी है, ठीक है, यक्षी एलिफेंट के ऊपर है, ठीक है, रेड सैंडस्टोन भरूच। तो भरूच में जो है काफ़ी काम शुंगा ने किया है। ये जो है यक्ष कुछ उठा रहा है, ठीक है, तो यक्ष पे काफ़ी ध्यान है शुंगा का। यहाँ पे जो है मैन प्लेइंग मृदंग जो है शुंगा पीरियड का है, कोई मैन जो है प्ले कर रहा है मृदंग को। ये टेराकोटा जो है फीमेल डेटी है कोई। सतवाना टाइम का जो है अब आ चुके हैं। सतवाना जो है रूल किया था डीकेन में, आपको पता है, और ये ग्रेट बिल्डर्स माने जाते हैं। जैसे सांची स्तूपा का गेटवे में जो है इनकी हाई स्किल देखने को मिलती है। पीतल खोरा जो केव यक्ष था, जो वो भी जो है अगर बात किया जाए तो एक बाउल को जो है कैरी करता है, ठीक है, और एमुलेट्स भी जो है ये पहने हुए हैं, तो ये इन्हीं से रिलेटेड है, ठीक है। और ये रॉयल ईयर रिंग है। और सतवाना आर्किटेक्चर जो है केव नंबर 3 पांडवलेनी केव जो नासिक में है वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अब दोस्तों 3 स्कूल जो है इस कल्चर के जो है पोस्ट मॉडर्न एज में उभरे, एक गांधारा स्कूल, एक मथुरा स्कूल, एक अमरावती स्कूल। तो गांधारा स्कूल ऑफ स्कल्पचर जो है आपको पता है कि ये अलेक्जेंडर के इन्वेजन के बाद जो है उभरा, और हिलरी से ये हुआ
इंडो ग्रीक्स, इंडो साइथियंस का कुषाणाज के अंतर्गत। ये सब मैं आपको हिस्ट्री में पढ़ा चुका हूँ, एंशिएंट और मेडिवल के लेक्चर हमारे देख के आइए। और इससे दोस्तों जो है ग्रीको बुद्धिस्ट आर्ट जो है यहाँ पे जन्म हुई है, और कल्चरल ब्लेंड इसमें हुआ हेलेनिस्टिक, सेंट्रल एशियन, इंडियन। ठीक है, तीनों जो है कलाएँ यहाँ पे गांधारा स्कूल ऑफ इस कल्चर में आपको मिलती हुई दिखेंगी। इंडियन भी, सेंट्रल एशियन भी और हेलेनिस्टिक भी। हेलेनिस्टिक भी ग्रीक से रिलेटेड। जोग्राफिकल रीजन की, जोग्राफिकल की बात की जाए तो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान पता ही है आपको, गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट। मटेरियल इन्होंने ब्लू ग्रीन टाइप का यूज किया और बाद में वुड और स्टको यूज करने लगे। फॉरेन इन्फ्लुएंस इनके ऊपर ग्रीक का, रोमन का, सेंट्रल एशियन का रहा। पैट्रन में बात की जाए तो साकाज और कुषाणाज ये जब मेन पैट्रन रहा है। और बुद्धिस्ट थीम इसमें कोई सेकुलर आर्ट नहीं देखने को आपको मिलती है। और साकाज और कुषाणाज ने इनको पैट्रोनाइज किया। तक्षशिला, लागिमान, बैमियान, बीमरान, हद्दा, बेगराम ये सब जो है इसकी इम्पोर्टेंट साइट हैं। चीप आर्किटेक्टिक फीचर की अगर बात की जाए तो बुद्धा की इमेजेस आपको रियलिस्टिक, एक्सप्रेसिव काफ़ी मिलेंगी, सीटेड मिलेंगी, स्टैंडिंग मिलेंगी। ठीक है, जैसे बामियान में जो अफ़गानिस्तान में मूर्ति थी वो कैसी थी, खड़ी थी बुद्धा की। लीन बॉडी मिलेगी, ब्रॉड शोल्डर मिलेंगे, लार्ज फोरहेड, लॉन्ग कान मिलेंगे, बियर्डेड बेबी हेयर मिलेंगे। तो आप देख लीजिए ना बुद्धा को, ये बुद्धा को देखते जाइए, ये वाले बुद्धा को। ये सब गांधारा में ही कल्चर मिलेंगे, रियलिस्टिक आपको एकदम रियल लगेंगे, एक्सप्रेसिव। ठीक है, लीन बॉडी मिलेगी। ठीक है, तो लीन बॉडी जो है आपको मिलेगी, कोई बॉडी ये जैसे देख लो, ये देख लो एकदम जो है एकदम कपड़े एकदम चिपके चिपके जैसे लगेंगे। ठीक है, तो ये दो फोटो पे आप नज़र रखिए, आप समझ आता जाएगा। ठीक है, ये सर है और ये जो है थोड़ा सा वैसा पार्ट है। लीन बॉडी, ब्रॉड शोल्डर। ठीक है, बड़े बड़े कंधे लगेगा एकदम। बियर्डेड बेबी हेयर मिलेंगे आपको, समझ रहे हो। ये देखिए एकदम बाल, और ये हीरो की तरीके से लगेंगे योगी की तुलना में, समझ रहे हो, हीरो की तरीके से। और सिंपल जो है इनका अनडेकोरेटेड हालो मिलेगा। हालो दोस्तों ये जो पीछे होता है ना, इसको हालो कहते हैं। और ग्रीको रोमन गारमेंट मिलेंगे, हैवी ऑर्नामेंटेशन मिलेगा। ठीक है, ये बुद्धा है, ये बुद्धा की पूजा हो रही है और ये बुद्धा जो है टीचिंग कर रहे हैं। ये जो है तो अब जो है बुद्धा की आइकोनोग्राफी आप थोड़ी सी जो है देख चुके होंगे। ठीक है, तो गांधारा में आपने क्या देखा कि आई जो है काफ़ी बड़ी बड़ी होती हैं, ईयर जो है थोड़े से छोटे होते हैं, जैसा कि आप देख भी सकते हो। ये फ़ोटो में देखो, फ़ोटो में। और नोज जो है काफ़ी शार्प होती है लेकिन बेटर डिफाइंड होती है। और हेयर जो है काफ़ी वेवी होते हैं। जैसे दोस्तों मैं आपको बता दूं तो ये जो है ये जो मूर्ति आप देख रहे हो स्कल्पचर, ये जो है गांधार की है। ये कहाँ की है, ये गांधार की है। और ये वाली जो आप देख रहे हो ये कहाँ की है, ये मथुरा की है। मथुरा की है क्या? मथुरा ही की लग रही। तो इनमें इसमें मथुरा वाले में वाइडर ईयर आईज होती हैं, लॉन्गर ईयर होते हैं, थिकर मोटे मोटे लिप्स होते हैं, और जो है प्रोमिनेंस नोज होती है, करली हेयर होते हैं। ठीक है, तो देख लीजिए करली हेयर है, करली। ठीक है, तो ये मथुरा और गांधार इस कल्चर में जो है डिफरेंस हो गया। चलो अब जो आगे बढ़ते हैं। ये दोस्तों ग्रेट डिपार्चर पैनल है। ठीक है, बुद्धा निकल चुके हैं घर से ज्ञान की तलाश में। ये गांधारा स्तूपा है, कनिष्क स्तूपा है, शाहजी की डेयरी इस्टेब्लिश किया गया था कनिष्क के द्वारा। ठीक है, ये दोस्तों लोरियान तंगई जगह का से रिलेटेड है। लोरियान तंगई आर्कियोलॉजी साइट है, लोरियान तंगई गांधारा रीजन में। इसमें बहुत सारे जो है स्तूपा आपको, बुद्धिस्ट स्टैचू, स्टको इमेजरी, और इसको ग्रीक इंजीनियर एजिस्लस ने जो है बनवाया था। ये लोरियान तंगई जो है एक आर्कियोलॉजी साइट है। ठीक है, यहाँ पे स्तूपा बुद्धिस्ट स्टैचू जो है देखने को मिले हैं। तो ये आप देख सकते हो कि ये जो है बीमरान कास्केट है। ठीक है, ये देखिए किस प्रकार का सीन है, एकदम वियर्ड टाइप का, एकदम
हैं। ये जो है बुद्धा की मूर्ति जो है टूट चुकी है। और ये जो है बुद्धा हैं और बुद्धा के साथ उनके बोधिसत्वाज हैं। आप कमेंट करके बताइए बोधिसत्वा मैंने कितने पढ़ाए थे। गांधारा स्कूल जो है वो डिक्लाइन बाद में कर गया मूल इन्वेजन के होने के साथ साथ। अब दोस्तों हम बात करने वाले हैं मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट। तो मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट जो है आपको पता है, ये देखिए बलराम है, ये कृष्ण भगवान है, सूर्य भगवान है, ये शिवा वर्शिप है कुषाण डुएट भक्त के द्वारा, और ये पार्श्वनाथ कुषाण पीरियड है। ये जैन की भी यहाँ पे मूर्ति देखने को मिलती हैं, बुद्धिज़्म की भी देखने को मिलती हैं, हिंदुज़्म की देखने को मिलती हैं। तो मथुरा में तीनों सब है, ठीक है। ये गोट फेस्ड गॉड है हरि, और ये तीर्थंकर का किसी का हेड है, ठीक है। यहाँ पे अगर बात की जाए तो सर्वतोभद्रा, ये कुषाण पीरियड का जो है जैन है सर्वतोभद्रा। ये कोई जो है बुद्धिज़्म का मूर्ति है। ये लॉर्ड विष्णु है आयुध पुरुष के रूप में मथुरा में, लॉर्ड विष्णु ये भी हैं। ये भी लॉर्ड विष्णु, बोधिसत्वा, मथुरा बुद्धा, भीमा कपिदेश, कनिष्का, ये सब मूर्तियाँ दोस्तों मैं देख आया हूँ। आप ये मथुरा के म्यूज़ियम में सब मिलेंगी। स्टैंडिंग बुद्धा। कुल मिला के आपको समझ आया कि मथुरा में जो है तीनों चीज़ें आपको मिलेंगी, जैन भी, बुद्धिज़्म भी, हिंदुज़्म भी। लोकेशन और ओरिजिन की बात की जाए तो मथुरा है, और क्या बताएं। तो पोस्ट मॉडर्न एरा में जो है आपने सब चीज़ें देखी। और मथुरा में जो है अगर बात की जाए तो कोई ज़्यादा फॉरेन इन्फ्लुएंस है नहीं, लोकल रूलर ने ही सब कुछ जहाँ तक क्रिएट किया है। और महायान बुद्धिज़्म जो है काफ़ी बढ़ चढ़ करके मथुरा में बोलता है। और ब्राह्मणिकल फिगर भी जो है मथुरा में मिलेंगे, जैसे शिवा, पार्वती माता, विष्णु और सूर्य, कृष्णा, बलराम। सेकुलर एलिमेंट भी मिलेंगे जैसे ट्री, एनिमल, किंग, क्वीन, कनिष्क, भीमा कपिदेश, चस्ताना। इम्पोर्टेंट साइट की अगर बात की जाए मथुरा की तो जमालपुर विलेज, मठ विलेज, कंकली तिला। बुद्धिस्ट एलिमेंट की बात की जाए तो जो है पहले थे ह्यूमन बुद्धा इमेज जो है क्रिएट करने वाले, और बुद्धा जो है यहाँ पे योगिक पोस्चर में शो किए गए हैं। और ब्राह्मणिकल एलिमेंट तो वहीं, और जैन पोजीशन जो है वुमेन की जो है सेंट्रल रोल प्ले कर रही है, और जो है एलिगेंस और चार्म भी है, और फेमिनिन फिगर जो है इंडियन आर्ट में देखने को मिल रहे हैं। मस्कुलर स्ट्रक्चर एंड एक्सपेंशन, बोल्ड कार्विंग जो है लार्ज इमेजेस की गई है। फोकस जो है इनर ब्यूटी पे है, फेशियल एक्सप्रेशन पे है। फेस जो है काफ़ी इवाल्व हुए हैं, ठीक है, राउंड और स्माइलिंग है, रिफाइंड किए गए हैं फीचर। आर्टिस्टिक ट्रेंड जो है 6th सेंचुरी में जो है ये भी डिक्लाइन हो जाता है मथुरा। फीचर क्या है बुद्धा स्कल्पचर के, तो सीटेड बुद्धा है पद्मासन में एक लायन थ्रोन के ऊपर, राउंड फेस है, फ्लैसी चीक्स हैं, ठीक है, स्पिरिचुअल ट्रांसेंडेंस लुक है, लाइट वॉल्यूम फ्लैसी बिल्ड है। और अभय मुद्रा में भी मिलेंगे, फियरलेसनेस में। आलू जो है काफ़ी डेकोरेटेड है, ठीक है, जबकि गांधारा में नहीं था। अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट स्कल्पचर की बात की जाए तो ये जो है गुंटूर डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश में मिलेगी आपको। वाइट मार्बल का ज़्यादा प्रयोग हुआ है, सतवाना, इश्वाकू व कटका का रोल है। फीमेल फिगर भी मिलेंगे आपको और इसकी साइट है बेंगी, अमरावती, गोली, घंटासाला। घंटासाला यूपीएससी पूछ चुका है प्रीलिम्स में। नागार्जुन कोंडा, जगयापट्टे, वेंगी स्कूल ऑफ आर्ट जो है यहीं से देखने को मिलती है हमें। और इसका जो है डिक्लाइन नहीं हुआ, बल्कि जो है ये असिमिलेट हो गया पल्लवा और चोला स्कूल ऑफ स्कल्पचर में, और ये एक्सपेंड हुआ श्रीलंका, साउथ ईस्ट एशिया में भी अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट। ये दोस्तों अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट के जो है कुछ स्कल्पचर हैं, ठीक है, तो ये आप देख लीजिए।
स्कल्पचर दोस्तों जो है गुप्ता पीरियड में कैसे थे, तो स्कूल ऑफ, तो मेनली जो है डेकोरेटिव क्वालिटीज़ थी गुप्ता पीरियड में, और ये गांधारा रियलिज्म और मथुरा सिम्बोलिज्म का मिक्सचर था, फ्यूजन था गुप्ता पीरियड में। सिंपल थे, काफ़ी ग्रेसफुल थे, न्यूडिटी जो है वो एब्सेंट थी, और ट्रांसपेरेंट गारमेंट जो है आपको देखने को मिलेगा गुप्ता पीरियड में, मतलब कपड़े ऐसे लगेंगे जैसे जो है आर पार सब दिख रहा है। और नोटेबल बुद्धा स्कल्पचर जैसे आप देखोगे तो 7 फीट 2.5 इंच बुद्धा और 2 फुट 4.5 बुद्धा जो है पद्मासन में, सारनाथ में, मथुरा में, ये सब मिलेंगे आपको गुप्ता पीरियड के। बुद्धा जो है प्रीचिंग मोड में भी आपको मिलेंगे। चुनार एंड सैंडस्टोन का प्रयोग किया जाएगा। धर्म चक्र मुद्रा जैसे गारमेंट जो है काफ़ी जो है हल्के होंगे। हालो जो है काफ़ी कार्व होगा। गंधर्व जो है फ्लाइंग मोड में आपको दिखेंगे, तो ये देखो पीछे गंधर्व जो है 2 हैं, ठीक है। और ये हालो देखो एकदम बढ़िया पिता है। कपड़े आप देखो शरीर पे तो जो है वो ऐसा लगेगा कपड़े पहने नहीं हैं, मतलब काफ़ी पतले पतले हैं। सारनाथ स्टैंडिंग बुद्धा जो है जैसे आप देख लीजिए, ठीक है। और मैं आपको बताऊं तो ये वेट बुद्धा भी कहे जाते हैं, ठीक है। वेट बुद्धा, गीले बुद्धा, ब्राउन सैंडस्टोन के बने हैं सारनाथ स्टैंडिंग बुद्धा, और इनको वेट बुद्धा भी कहा जाता है। ब्राह्मणिकल स्कल्पचर जो है शिवा और विष्णु के जो है अवतारों के जो है डिपिक्ट आपको देखने को मिलेंगे, जैसे एक मुखी और चतुर्मुखी शिवलिंग, अर्ध नारीश्वर पढ़ा चुका हूँ। विष्णु स्कल्पचर आपको मिलेंगे गढ़वाल और मथुरा में। वराह जो है आपको उदयगिरी मध्य प्रदेश में, ये मास्टरपीस है गुप्ता जीनियस की, वराह अवतार की। इम्पोर्टेंट आइकोनोग्राफी की बात की जाए तो ये गॉडेस गंगा है बेसनागर में, ठीक है, त्रिभंगा पोस्चर में है। ये दोस्तों जो है विष्णु भगवान जो है सो रहे हैं दशावतार मंदिर देवगढ़ में, ठीक है, सरपेंट पहने हुए मतलब नाग। और ये एक मुखी शिवलिंग अभी जस्ट नाम लिया, ये चतुर्मुखी शिवलिंग है, ये अर्धनारीश्वर है। ये जनता केव नंबर 19 एंड 26 है। वकटका और लेटर फेस को मिला लिया जाए। ये अनंत शयन में है भगवान विष्णु। ये सब गुप्ता टाइम का मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये एक मुख्य शिवलिंग है, ये महिषासुर मर्दिनी का जो है पैनल, ये विष्णु भगवान है, ये गणेश का रिलीफ है, ये रिसाइकलिंग जो है विष्णु भगवान की, ये स्कंद है कार्तिकेय। ये उदयगिरी केव जो है में वराह की आइकोनोग्राफी है। और ये जो बैठे हैं वो ऐसा लगता है कि जैसे ये तो वराह अवतार हो गया, और ये जो है चंद्रगुप्त बैठे हुए लग रहे हैं। टेराकोटा स्कल्पचर जो है सुपीरियर क्वालिटी के थे, और क्ले फिगर जो है वो रिलीजियस सेकुलर दोनों थे। आइडल जो है ज़्यादातर विष्णु, दुर्गा और कृष्णा, कुबेर, कार्तिकेय, सूर्य। रेड वेयर पाटरी भी जो है देखने को मिली इस समय की आई छत्र, हस्तिनापुर, राजगढ़, बसार में। ये सुल्तानगंज ब्रोंज स्टैचू है गुप्ता पीरियड की। ये स्कल्पचर है कुबेर का। ये कृष्णा बैटल कर रहे हैं डेमन केसी के साथ। और ये ब्रोंज स्कल्पचर है बुद्धा की। ये है ब्रोंज स्कल्पचर तीर्थंकर की। तो मेटल स्कल्पचर वगैरह आपने देखा ही लिया। मेहरौली आयरन पिलर जो है ये गुप्ता के टाइम का है, ठीक है, और चंद्रगुप्त सेकंड के समय जो है बिल्ड किया गया था मेहरौली आयरन पिलर। और इसमें जो है गरुड़ का जो है इमेज है, ठीक है। और ये आज भी जो है दिल्ली में है, ठीक है। तो ये दिखाता है कि आज भी किस प्रकार से टेक्नोलॉजिकल जो एडवांसमेंट हमारा था कि आज भी जो है सस्टेन करता है। पोस्ट गुप्ता आर्किटेक्चर और स्कल्पचर की बात कर लेते हैं। तो पोस्ट गुप्ता जो है की बात करोगे तो पल्लवा आ जाएंगे। तो पल्लवा में जो है आपको अर्जुन रथ जिसमें शिवा फिगर आपको मिलेंगे, द्रौपदी रथ दुर्गा का फिगर मिलेगा, ठीक है। ये देखिए द्रौपदी रथ पे जो है स्कल्पचर आपको देखने को मिलते हैं। और ठीक है, और
पल्लवा ने कांची और महाबलीपुरम में जो है गॉड और गॉडेस जो है केव आर्किटेक्चर जो है इमेजेस से भरा हुआ है। टेम्पल आर्किटेक्चर में बात की जाए पल्लवा की जो है तो रथ टेम्पल महाबलीपुरम में, कैलाशनाथ टेम्पल जो है कांची में। ठीक। डिसेंड ऑफ गंगा, अर्जुन का त्याग, ये ओपन एयर रिलीफ है महाबलीपुरम तमिलनाडु में। ठीक है। और ये आल डीटीज को जो है जो हेवन के जितने भी डीटी हैं उन सभी को दिखाता है ये फाइनल। मतलब ये जो है अर्जुन का मतलब इसको अर्जुन का भी मानते हैं। ठीक है। तो इसमें अर्जुन बने कहाँ हैं, ये दोस्तों जो है अर्जुन तपस्या कर रहे हैं। ठीक है। कोई कहता है कि अर्जुन है, कोई कहता है भागीरथी है। ठीक है। तो कुछ भी मतलब मान लो। ठीक है। तो ठीक है। तो दोनों अपना अपना मानना है। तो दो इंटरप्रिटेशन मैंने आपको बता दी। ठीक है। और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है महाबलीपुरम ग्रुप की। ठीक है। तो रथ टेम्पल जो है महाबलीपुरम का, कैलाशनाथ टेम्पल कांची। उसके बाद चोला पीरियड स्कल्पचर आता है जिसमें नटराज की स्कल्पचर आपने देखा लास्ट वैक्स मेथड से जो है बनाई गई। और ट्रेड भी जो है साउथ ईस्ट एशिया से चोला का जो है काफ़ी फ्लरिश किया, जिसमें इंपोर्ट जो होता था वो टिन का होता था, लार्ज स्केल पे ब्रॉन्ज प्रोडक्शन होता था। खजुराहो कल्चर की बात की जाए तो चंदेला रूलर ने जो है खजुराहो का मंदिर बनवाया था बुंदेलखंड में। और ये जो है जो खजुराहो का स्कल्पचर है वैसे जो है एलेबोरेट फिगर जो है आपको कोणार्क के सन टेम्पल में भी मिल जाएंगे। हर्षवर्धन पीरियड आता है जिसमें जो है गुप्ता स्टाइल ही क्लोजली रिलेटेड रही और मोनास्ट्री और टेम्पल जो है नालंदा में शोकेस करते रहे आर्टिस्टिक अचीवमेंट। ह्वेनसांग ने मेंशन किया है लार्ज बुद्धा इमेज कैरीड बाई हर्षा। पल्लवा के ब्रोंज जो स्कल्पचर की बात करोगे तो जो है आपको सैवाइट मिलेंगे। ठीक है। पल्लवा के शिव भगवान से रिलेटेड जिसमें हरा। ठीक है। और शिव भगवान की जो है अर्ध पर का आसन जो है आपको देखने को मिलेगा। मतलब आधा बैठा हुआ, आधा जो है ऐसा लगा कि चलने वाले हैं बस। और अर्लीस्ट पल्लवा ब्रोंज स्कल्पचर की बात की जाए तो जो है विष्णु भगवान को जो है श्रीनिवास के रूप में दिखाया जाता था। और ये दोस्तों जो है पल्लवा की बात चल रही थी तो जो है कहाँ पे पहुँचे पल्लवा ब्रोंज स्कल्पचर में। ये श्रीदेवी हैं और भूदेवी हैं। श्रीदेवी, ये भूदेवी। ठीक। अब दोस्तों जैन ब्रोंज में आ जाओ। जैन में जो है जैनिज्म गुजरात और राजस्थान में है। और जैन ब्रोंज जो है अकोटा बड़ौदा में जो है डिस्कवरी देखने को मिलती है। लास्ट वैक्स मेथड प्रयोग की गई थी। और स्टाइलिस्टिक इन्फ्लुएंस की बात की जाए तो जो है गुप्ता और वकटका ब्रोंज से जो है इन्फ्लुएंस हैं और डिपिक्ट करते हैं जैन तीर्थंकर महावीर पार्श्वनाथ आदिनाथ को। और चौसा बिहार जो है पटना म्यूजियम में जो है हंसी हरियाणा और मल्टीपल साइट्स जो है तमिलनाडु कर्नाटक की जो है आपको देखने को मिलेगा जैन ब्रोंज। लॉर्ड पार्श्वनाथ जो है ये आपको देखने को मिल रहा है। ये लॉर्ड नेमिनाथ हैं। ये पार्श्वनाथ, ये लॉर्ड नेमिनाथ। अब दोस्तों अर्ली मेडिवल जो है इंडियन स्कल्पचर और आर्किटेक्चर की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले चोला जो है के समय कुंभकोणम ये एक मेजर सेंटर बन चुका था चोला के समय। ठीक है। और इम्पोर्टेंट टेंपल सेंटर थे चोला के, जैसे बृहदेश्वर, गंगईकोंडा चोलापुरम, कुंभकोणम। और इनोवेटिव रिप्रेजेंटेटिव सन्स की बात की जाए तो कल्याण सुंदर मूर्ति और जो है अर्धनारीश्वर मूर्ति, इंडिपेंडेंट फिगरीन ऑफ पार्वती, ग्रेसफुल त्रिभंगा पोस्चर। दोस्तों जो नटराज की मूर्ति आपने अक्सर देखी होगी, इसके जो है कई सारे मीनिंग होते हैं। ठीक है। जैसे अपर राइट हैंड जो है साउंड ऑफ क्रिएशन है और अपर लेफ्ट हैंड जो है फायर डिस्ट्रक्शन का दिखाता है। लोअर राइट हैंड जो है अभय मुद्रा दिखाता है। लोअर लेफ्ट हैंड जो है वो पॉइंट टू सैल्वेशन पाथ दिखाता है। राइट लेग जो है वो सप्रेस कर देता है अपस्मारा यानी कि इग्नोरेंस, अज्ञान को।
और इस प्रकार से जो है ये सिम्बोलिज्म आप पढ़ लीजिएगा। ये नटराज की मूर्ति है, ठीक। ये शायद कौन सा पोजीशन ये पोजीशन है शायद कहाँ गया, अभय मुद्रा है, नहीं अभय मुद्रा नहीं, चलो पता नहीं, इसको मैंने कुछ नहीं बोला है। ये देखिए जो है पोस्चर है, जब तक कंफर्म ना हो नहीं बोलेंगे। पार्वती त्रिभंगा पोजीशन, ठीक है। ये कालिया दमन, यानी कि जब भगवान श्री कृष्ण जो है कालिया का मर्दन करते हैं उसका है। ये महिषासुर मर्दनी है, ठीक है। ये समस्कंद है। राष्ट्रकूट आर्किटेक्चर, मार्बल्स और रिलीजियस टॉलरेंस देख लीजिए। तो कैलाशनाथ टेम्पल, एलिफेंटा केव, ये सब जो है आपको पता ही है। गुर्जर प्रतिहारा की बात की जाए तो जो है इन्होंने चतुर्भुज, नहीं, राष्ट्रकूटा ने जो है शिवा और पार्वती स्कल्पचर 9 से 10 सेंचुरी की। और प्रतिहारा एरा, ये त्रिविक्रम प्रतिहारा। पाला स्कूल ऑफ स्कल्पचर में बात की जाए तो जो है राजमहल ब्लैक बसाल्ट तो मौजूद थी। तो जो है सोमापुरा महाविहार यूनेस्को एक साइट है, और पहाड़पुर जो है रिच साइट है पाला स्कल्पचर के लिए, पहाड़पुर। और सिद्धेश्वर महादेव टेम्पल भी जो है पाला से रिलेटेड है। और ये सब पाला से रिलेटेड मूर्तियां हैं, आप देख लीजिए। जैन पिलग्रिमेज जो है स्कल्पचर है, जैसे श्रवणबेलागोला कर्नाटक में गोमतेश्वर बाहुबली टेम्पल। और जायंट स्टैचू जो है अहिंसा की मंगी तुंगी नासिक में है, और 108 फीट की है। ये बेबन गाजा स्टैचू है मध्य प्रदेश में, मेगालिथिक स्टैचू है ऋषभदेव की। ब्रॉन्ज इमेज ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड कश्मीर। तो इनमें जो है आपको हिमाचल प्रदेश कश्मीर में नरसिंह अवतार, महिषासुर मर्दनी दुर्गा, और वैकुंठ विष्णु, और शैव वैष्णव बुद्धिस्ट ट्रेडिशन देखने को मिलेंगे। क्या चल रहा था? ब्रॉन्ज इमेज ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड कश्मीर, जिसमें मैंने आपको बताया नरसिंह अवतार मिलेगा, महिषासुर मर्दिनी दुर्गा, वैकुंठ विष्णु, वासुदेव नरसिम्हा वराह, शिवा वैष्णव बुद्धिस्ट ट्रेडिशन। राजपूत पीरियड जो है इंडिपेंडेंट आर्ट एंड स्कल्पचरल स्कूल्स के लिए जाना जाता है। चौहान डायनेस्टी जो है हर्षनाथ टेम्पल, स्कल्पचर ऑफ टेम्पल, ये देखिए कोई वगैरह कुछ है, इसको थोड़ा दिखवाइए। ये हर्षनाथ टेम्पल। चंदेला डायनेस्टी की बात की जाए बुंदेलखंड में पड़ती है। कल्चरल काफ़ी शानदार और आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन देखने को मिलेगी। चंदेला डायनेस्टी, इन्होंने जजभुक्ति बुंदेलखंड रीजन में जो है किया कब्जा। और खजुराहो टेम्पल जैसे हो गया, हिंदू और जैन टेम्पल खजुराहो में फेमस है। इनके तांत्रिक प्रैक्टिसेस भी जो है पॉसिबली हो सकती हैं, और ये इंस्पायर थे काफ़ी वात्स्यायन के कामसूत्र से। यूनिक स्कल्पचरल हेरिटेज जो है देखने को मिलती है, ठीक है। स्कल्पचर हैं ये सारे चंदेला किंगडम के, ठीक है। तो ये काफ़ी जो है वही से स्कल्पचर मिलेंगे आपको, ठीक है। तो ये सब जो है सन टेम्पल का ये स्कल्पचर है वाल पे, ठीक है। ये खजुराहो का स्कल्पचर है। सोलंकी डायनेस्टी पे आ जाओ। सोलंकी डायनेस्टी गुजरात, आर्किटेक्चर ब्रिलियंस
एंड आर्किटेक्टिक फ्लरिश। इन्होंने जो है हिंदू टेम्पल आर्किटेक्चर, जैन टेम्पल और ग्लोबल इन्फ्लुएंस पहुंचाया। जैसे जो है इनकी बात की जाए तो दिलवाड़ा टेम्पल राजस्थान, जगत टेम्पल, सन टेम्पल मोढेरा, रानी की वाव, स्टेपवेल, रानी की वाव, दशावतार और विष्णु। यूनेस्को एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है रानी की वाव, और दशावतार 10 इनकारनेशन ऑफ विष्णु। तो दुर्गा जो है जगत टेम्पल में ये हैं, और ये रानी की वाव है, ये महिषासुरमर्दिनी, ये सन टेम्पल मोढेरा गुजरात, ये रामा कलकी, ये सोलंकी गुजरात के थे ना इसलिए। ख़त्म। तो चलिए दोस्तों, आज का लेक्चर समाप्त होता है। फिलहाल जो है अगर लेक्चर पसंद आया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर दें। 70 जय हिंद, वंदे मातरम। और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना ना भूलें। चैनल को हमारे विजिट जरूर करें। धन्यवाद।